अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम वाला है। इन्फो टीवी की तरफ से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक कोस्ट गार्ड के घर पैदा होने वाले तैयब एर्दोगान की सियासी सफर के बारे में आज हम आपको तफसीलन बताने जा रहे हैं। फरवरी 1954 में तैयब एर्दोगान एक कोस्ट गार्ड के घर पैदा हुए। जब वो 13 साल के थे तो इनकी वालिद ने इस्तांबुल मुंतकिल होने का फैसला किया ताकि इनके बच्चों को बेहतर माहौल मैसर आ सके। नौजवानी में तैयब एर्दोगान ने पैसे कमाने के लिए जूस और डबल रोटी भी बेची। उन्होंने इस्लामिक स्कूल से तालीम हासिल की और इस्तांबुल की मामारा यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने पेशा वराना फुटबॉल भी खेली। 1970 से 80 के दौरान वो इस्लाम पसंद सियासी हलकों में रहने लगे। 1994 से 98 के दौरान वो इस्तांबुल के मेयर बने और ये ओहदा उनके पास इस वक्त तक रहा जब तक तुर्की की फौज ने इनकी इस वक्त की सियासी जमात वेलफेयर पार्टी पर पाबंदी नहीं लगा दी। 1999 में एक कौम पसंद नज़म पढ़ने पर इन्हें 4 माह की जेल भी हुई। इस नज़म में लिखा था कि मस्जिदें हमारे मोर्चे हैं, इनके गुंबद हमारे एलिमेंट, इनके मीनार हमारी बंदूकें, ऐमान वाले हमारे फौजी हैं। अगस्त 2001 में इन्होंने अब्दुल्ला गुल के साथ मिलकर इस्लाम पसंद जमात AKP की बुनियाद रखी। 2002 और 2003 में AKP ने कौमी इंतखाब में कामयाबी हासिल की और एर्दोगान पहली मर्तबा वजीर आजम बने। जून 2013 में एक पार्क पर इमारत बनाने के खिलाफ मुजाहरा कर रहे लोगों पर एर्दोगान ने सिक्योरिटी फोर्सेज को धावा बोल देने का आर्डर दिया। सितंबर 2013 में इनकी हुकूमत के खिलाफ बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने आया। इनकी काबीना के 3 वज़रा के बेटे गिरफ्तार किए गए। एर्दोगान ने मुखालिफिन को इसका जिम्मेदार करार दिया था। अगस्त 2014 में वो पहले बराह रास्त मुंतखब सदर बने। जुलाई 2016 में उन्होंने अपनी हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत को नाकाम बनाया। अप्रैल 2017 में इन्होंने सदारती इख्तियारात में इजाफे का मुल्क गिर रेफरेंडम जीत लिया। सदर एर्दोगान का कहना है कि वो मुल्क में इस्लामी निज़ाम लागू नहीं करना चाहते और तुर्की को सेकुलर रियासत ही रहने देना चाहते हैं, मगर इनके ख्याल में तुर्क शहरियों को अपनी मजहबी अकायद का इजहार करने की मजीद इजाज़त होनी चाहिए। इनके कुछ हामी इन्हें सल्तनत उस्मानिया के तनाजुर में सुल्तान के लक़ब से पुकारते हैं। अक्टूबर 2013 में उन्होंने तुर्की में रियासती दफातर पर हिजाब पर पाबंदी उठा दी, ताहम फौज, अदालतों और पुलिस में ये पाबंदी कायम रही। इसके बाद उन्होंने गैर शादीशुदा अफराद में जिनसी ताल्लुकात को भी जुर्म करार देने की कोशिश की, मगर वो कानून साजी करने में नाकाम रहे। तैयब एर्दोगान के 4 बच्चे हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि किसी भी मुसलमान फैमिली को खानदानी मनसूबा बंदी का सोचना भी नहीं चाहिए। उन्होंने मई 2016 में कहा था कि हम अपनी नस्लें बढ़ाएंगे। उन्होंने औरतों के हकूक के लिए काम करने वाली खवातीन पर तनकीद भी की और वो ये कह चुके हैं कि मर्दों और औरतों के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। नाजरीन, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करना मत भूलें। जो हमारे चैनल पर नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले उनको मिल सकें। शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो।